हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह आज मैं फिर एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आया हूँ। आज हम लोग सर्दी की बात करेंगे, क्योंकि सर्दी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि बहुत लोगों को होती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोगों को होती है। और कभी कभी तो सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत दिनों तक रह जाती है। तो आज हम लोग सर्दी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्दी में जो सबसे पहली दवा हमारी होती है एकोनाइट। एकोनाइट ऐसी दवा है कि यदि किसी को सर्दी जैसे ही शुरू हुआ तुरंत में अगर उसे एकोनाइट की 2-4 खुराक दे दी जाएगी तो उसकी सर्दी वहीं पर रुक जाएगी, वो आगे नहीं कंटिन्यू होगी। एकोनाइट के साथ में फेरम फॉस भी चलाते हैं हम लोग। अगर एकोनाइट के साथ में फेरम फॉस भी दिया जाए तो सर्दी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आज से अगर शुरू हुआ है तो 2-4 खुराक पड़ते ही 1-2 घंटे में ही सर्दी ठीक हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह के काम के लिए एलोपैथ में सेटजीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी स्थिति है, अगर कोई ठंडा खाना या कोल्ड ड्रिंक पी ले, इसके वजह से अगर सर्दी होती है तो इसके लिए हमारे पास बेलिस पेरिनियस एक दवा आती है। बेलिस पेरिनियस देने से वो सर्दी ठीक हो जाएगी। बच्चा अगर खेल कर आया, साइकिलिंग करके आया, दौड़ कर आया या खेल करके आता है और आते ही घर में किचन में घुसा और सीधे फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लिया, इस स्थिति की वजह से यदि सर्दी होती है तो ये बेलिस पेरिनियस से ठीक होगी, क्योंकि शरीर गर्म है और अचानक हमने उसे ठंडा दे दिया। तो इस कारण से जब भी सर्दी हो, जब शरीर गर्म रहे और अचानक ठंडा खाना खा ले या कोल्ड ड्रिंक पी ले बाहर से आकर, तो उसमें बेलिस पेरिनियस। अब फिर हम लोग अगली स्थिति की बात करेंगे। ऐसी सर्दी जो सर्दी के साथ साथ नाक बंद हो, ड्राई कोल्ड एक्सपोजर के कारण, जाड़े के दिनों में घर में हैं, ठीक है, बाहर निकले अचानक और सर्दी हो गई, तो इस सर्दी में यदि दिन भर नाक चलता है और रात में नाक बंद हो जाता हो, मतलब दिन भर नाक से बराबर डिस्चार्ज आ रहा है, वाटर डिस्चार्ज हमेशा नाक से आते जा रहा है, और रात में उस पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती हो, आराम से सोता हो। और दूसरी चीज़ की वन साइडेड कोराइजा, इसके साथ में कोई एक तरफ के नाक से ही हमेशा चलेगा, तो ऐसी सर्दी में हम लोग नक्स वोम देते हैं। नक्स वोम के पेशेंट को वन साइडेड कोराइजा होती है और वो भी सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। तो इस तरह के सर्दी में हम लोग नक्स वोम देते हैं और वो ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं एक नेट्राम्यूर की। ऐसी सर्दी जिन्हें 3-4 दिनों से सर्दी हो, ऐसी सर्दी जो बहुत ज़्यादा छींक से स्टार्ट हुई हो, शुरू में बहुत ज़्यादा छींक आई हो और उसके बाद फिर सर्दी हो गई हो, नाक से गंध एवं जीभ से स्वाद बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, तो इस स्थिति के सर्दी में हम लोग नेट्राम्यूर देते हैं। अगली सर्दी है एलियम सीपा की सर्दी, जहाँ पर नेजल डिस्चार्ज एक्रीड हो। एक्रीड मीन्स एसिडिक हो और उसे वार्म रूम में सर्दी हो जाता है। जब रूम में घर में है तो उसे सर्दी बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ छींक भी आती हो, सर्दी के साथ में सर दर्द भी रहता हो, तो इस स्थिति में हम लोग एलियम सिपा देते हैं। लेकिन यदि सर्दी के साथ सारे इस कंडीशन रहे और सर दर्द बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मीन्स
सर दर्द से फटा जा रहा हो, मतलब यहाँ पर सर्दी कम और सर दर्द ज़्यादा महसूस हो, तो उस स्थिति में हम लोग काली बाइक्रोम देते हैं। अगले हम लोग दवा की बात करेंगे, डालकामारा। ऐसी सर्दी जो ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी को हो जाता है। छोटा बच्चा है, जन्म लिया है और उससे सर्दी हो गई है, उसकी नाक पूरी तरह से बंद हो जाती हो, तो बच्चा मुंह से सांस लेता है। ऐसी स्थिति में हम लोग डालकामारा देते हैं। लेकिन यही सर्दी अगर बड़े लोगों को हो, जिसमें नाक पूरी तरह से बंद हो लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं, विदाउट डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट डिस्चार्ज, तो इसमें हम लोग डालकामारा देते हैं। लेकिन यदि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विथ डिस्चार्ज, नाक बंद है लेकिन सर्दी बाहर की ओर निकल रही है, नाक से जो नेजल डिस्चार्ज है निकल रहा है, तो ऐसे में हम लोग नक्स भूमिका देते हैं। लेकिन अगर नाक पूरी तरह से बंद हो, विथ स्नीजिंग हो, बहुत ज़्यादा छींक, साथ में छींक आ रही हो, नाक बंद हो और छींक आ रही हो, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एमोन कार्ब देते हैं और वो सर्दी एमोन कार्ब से ठीक हो जाएगी। ऐसी सर्दी जो सर्दी के साथ में बहुत ज़्यादा खांसी हो एवं आँख से भी पानी आ रहा हो, पेशेंट खुली हवा में ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, वार्म रूम में उसको सर्दी ज़्यादा होती है, तो ऐसे सर्दी में हम लोग, ऐसे कोराइजा में हम लोग यूफ्रेसिया देते हैं। फिर अगली कोराइजा की बात करते हैं हम लोग, एमोन कार्ब। क्रॉनिक कोराइजा, ज़्यादा दिनों से सर्दी है, ऐसी सर्दी जो ठंड एवं नमी वाले मौसम में होती हो, तो जब हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो वैसे समय में और साथ में ठंडी का मौसम रहे और हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, तो ऐसे समय में यदि सर्दी होती है या जाड़े के दिनों में ओल्ड एज वाले लोगों को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केस में हम लोग एमोन कार्ब चलाते हैं। एमोन कार्ब के पेशेंट को ज़्यादातर ठंड के दिनों में जब उमस भरी मौसम रहेगी तो उसे सर्दी ज़्यादा होगी। अगली हम लोग बात करेंगे सोरिनम की। जिन्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती हो, ठंड बहुत जल्दी लग जाती हो, थोड़ा सा भी ठंड हवा में गए, एक्सपोजर लग गया, तो ऐसी सर्दी में हम लोग सोरिनम देते हैं। हालांकि सोरिनम ऐसी दवा है जिनको बार बार सर्दी हो रही हो, तो अगर उनको सोरिनम हायर पोटेंसी में दिया जाए तो ये एज ए प्रिवेंटिव भी काम करता है। ऐसे पेशेंट को फिर सर्दी जल्दी नहीं होगी। सोरिनम हायर पोटेंसी में जस्ट प्रिवेंटिव काम करेगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह। घर के अंदर सर्दी हो रही हो, नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है एवं बर्निंग सेंसेशन है, नाक से जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उससे जलन हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आर्सेनिक देते हैं। जब सर्दी थ्रोट इन्फेक्शन के बाद हो, गले में पहले इन्फेक्शन हो गया उसके बाद सर्दी हो रही हो, तो ऐसे में इस स्थिति को हम लोग एसेंडिंग कोराइजा बोलते हैं। तो इस एसेंडिंग कोराइजा को बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ में नाक में घाव हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ब्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी है और साथ ही साथ नाक में घाव हो गया हो, तो हम लोग ब्रोमियम देते हैं। ब्रोमियम से ये ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हमेशा कांस्टेंट, हमेशा एक सा पानी नाक से चलता रहे, एकदम कांस्टेंट चल रहा है नाक, तो नाक से साथ में बदबू भी आता हो, थोड़ी भी ठंडी हवा चलने
होती है तो उनको सर्दी हो जाती है। ऐसे पेशेंट को हम लोग नेट्रम कार्ब देते हैं। नेट्रम कार्ब हमारे यहाँ ऐसे लोगों को ठीक कर देती है। अगले हम लोग सर्दी की बात करेंगे। जब जब मौसम बदलता हो तो सर्दी हो जाती है, साथ में भूख बहुत ज़्यादा लगती हो, तो इस तरह की स्थिति में हम लोग कलकरिया कर देते हैं। सर्दी के साथ खांसी, ज़्यादातर उमस भरे मौसम में सर्दी या खांसी जो फीवर लगने के बाद हुआ हो, फीवर समाप्त हो गया हो और सर्दी खांसी शुरू हो गया है, या उस समय से था लेकिन सर्दी खांसी कंटिन्यू कर रहा है और फीवर ठीक हो गया हो, ऐसे स्थिति में हम लोग कार्बो भेज देते हैं और कार्बो भेज से ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगली सर्दी हम लोग देखते हैं। ऐसी सर्दी जो लिंगर करे, जो कंटिन्यू करे, जल्दी ठीक नहीं होता हो, जो एलोपैथ के स्ट्रॉन्ग दवा से भी ठीक ना होता हो, यानी कितना भी एंटीबायोटिक दे रहे हों और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा हो, इसके साथ में उससे नाक से जो नेजल डिस्चार्ज निकल रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रीनिश टाइप का या ग्रीन हो, तो ऐसी सर्दी में हम लोग ऐसे कोराइजा में सीपिया देते हैं। सीपिया से ये पेशेंट ठीक होते हैं। अगली हम लोग बात करेंगे। ऐसा महसूस होता हो कि नाक का जो रूट है वो पूरी तरह से भरा हुआ हो और इसलिए पेशेंट जो है बार बार नाक छिड़कता हो, नाक साफ करता हो, चाहता हो कुछ तो निकले, नाक साफ करता है लेकिन उसे कोई डिस्चार्ज नहीं, कुछ नाक से नहीं निकलता है। इसके लिए वो कभी नाक छिड़कता है, कभी छींकता है, उसे लगता है कि भीतर से पूरा भरा हुआ है बलगम, और इसको निकालने के लिए वो बार बार नाक छिड़कता है, तो कभी छींकता है, कभी खांसता है। तो इस तरह के स्थिति में हम लोग एस्टिक्टापॉल देते हैं। इसकी दवा एस्टिक्टापॉल है। ऐसी सर्दी जो एक्यूट एवं क्रॉनिक दोनों तरह से, मीन्स हम लोग मर्कसोल दवा की बात करेंगे तो मर्कसोल जो है एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों तरह के कोराइजा में इस्तेमाल होता है। नोस्ट्रिल जो है, नाक का जो अगला भाग है, अगला छेद, वो पूरी तरह से घाव घाव हो जाता है क्योंकि इसका नेजल डिस्चार्ज एक्रिड है, वो एसिडिक है, पूरी तरह से वो एसिडिक है। इसके वजह से वो जहाँ से निकलता है उस जगह को एक्सकोरिएट कर देता है, उस जगह को छील जाता है और वो घाव घाव हो जाता है। इसका नेजल डिस्चार्ज ठीक होता है, बहुत ही ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा गंध देता है और ग्रीन कलर का होता है। जब नाक, कान और गला तीनों एक साथ इफेक्टेड हों तो ज़्यादातर ऐसा होता है और इसके लिए हमारे यहाँ मर्कसोल दवा है। मर्कसोल से ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अगला, बच्चा अगर हमेशा नाक में उंगली डाले रहता है, उसका नोस्ट्रिल पूरा इन्फ्लेम हो गया है, उसमें सूजन आ गई है, उसमें घाव घाव या ब्लड आ गया हो, ब्लड आ जाता हो, फिर भी बच्चा नाक में उंगली डाले रहता है, तो ऐसे नेजल डिस्चार्ज जो होता है इसका, ये एसिडिक होता है और इस वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, नाक पूरी तरह से इसमें बंद होता है। बच्चा नाक को खोलने के लिए बार बार नाक में उंगली डालता है और बच्चा मुंह से सांस लेता है क्योंकि उसका नाक पूरी तरह से बंद रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऑरम ट्राइफेलियम देते हैं। ऑरम ट्राइफेलियम में नाक बंद रहता है और पूरा मतलब नोस्ट्रिल जो है इन्फ्लेम हो गया हो, तो इस स्थिति में ऑरम ट्राइफेलियम। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत तरह की सर्दी को आज हम लोग कवर कर लिए हैं और
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊँ इसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।